तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, तो सेल एक्सटेंशन होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो सेल एक्सटेंशन होता क्या है बोले तो हम लोग एक सेल है ना, उसको मंकी समझेंगे। ठीक है, एक मंकी है मतलब वो क्या है सर, मंकी इज़ अ सेल। ठीक है, मंकी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल। जो मंकी का पूंछ होता है, ठीक है, तो ये हो गया मंकी हमारा। ठीक है, तो मंकी का जो पूंछ होता है ना, वो क्या हो गया सर, वो है एक्सटेंशन, मतलब बाहर है, शरीर से बाहर है, तो वो हो गया एक्सटेंशन। सेम टू सेम यहाँ पर एक स्पर्म है, हाँ सर ये स्पर्म है, तो जो टेल है ना वो हो गया एक्सटेंशन, मतलब हाँ सेल के बाहर कुछ आ रहा है तो वो हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया होगा एक्सटेंशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन रहते हैं। ठीक है, सेल एक्सटेंशन आर आउटग्रोथ, क्या है सर, सेल एक्सटेंशन आर दी आउट ग्रोथ, मतलब बाहर कुछ ग्रोथ हो गया है फ्रॉम दी सेल बॉडी। जी हाँ, सेल बॉडी से बाहर कुछ ग्रोथ हो गया है, मैं भी वही बोल रहा हूँ तब से। ठीक है, तो क्या है सर, सेल से कुछ बाहर ग्रोथ हो गया है, वो है सेल एक्सटेंशन। कॉमन टाइप्स ऑफ सेल एक्सटेंशन आर, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रोविल्लाई। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। माइक्रो मतलब छोटे हैं सर, बहुत ही छोटे हैं। विल्लाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है सर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो छोटे हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनका। तो देखेंगे पॉइंट क्या बोलता है। तो सबसे पहले टाइनी, टाइनी मतलब छोटे, अभी हमने बोला था माइक्रो मतलब टाइनी है सर, छोटे हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हाँ सर, विल्लाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस ऑफ सर्टेन सेल्स। जी हाँ, मतलब वो एक्सटेंड हो रहा है, बाहर आ रहा है, कहाँ से सर, कुछ सेल्स हैं उस सेल से वो बाहर आ रहा है, तो वो हो गया हमारा माइक्रोविल्लाई। कैसा है सर, टाइनी मतलब बहुत छोटा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन सेल। जी हाँ, कुछ ऐसे सेल हैं जिसके ऊपर ये माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये है एक नॉर्मल सा सेल। ठीक है, इतना हो गया हमारा नॉर्मल सा सेल, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर है, तो ये क्या है, हमारे माइक्रोविल्लाई। क्या है सर, ये माइक्रोविल्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट किस में हेल्प करेंगे सर, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन। किस में हेल्प करेगा, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और सीक्रेशन के अंदर भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है सर, कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन्स एंड किडनी। जी हाँ, इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सर, अब्जॉर्प्शन होता है। जी हाँ, अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट सीक्रेशन कहाँ पर होता है सर, किडनी में यूरिन सीक्रेट होता है, तो इसके अंदर भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो किस में हेल्प करेगा सर, माइक्रोविल्लाई क्या करेगा काम, अब्जॉर्प्शन के अंदर काम करेगा और सीक्रेशन के अंदर ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सीलिया। आई थिंक आप लोगों को माइक्रोविल्लाई समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे सीलिया। तो सीलिया क्या होता है, शॉर्ट है सर, ये कैसा है सर, शॉर्ट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। कैसा है सर, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट कैन बी फाउंड इन लार्ज नंबर। हाँ, कितने हैं सर, यहाँ पर थोड़े नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, लार्ज नंबर। तो ये एक सेल है, तो बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन सेल। जी हाँ, कुछ ऐसे सेल हैं जिनके ऊपर हेयर की तरह, ये बहुत ज़्यादा हेयर थोड़े रहते हैं क्या सर, नहीं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया। ठीक है, तो नेक्स्ट किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूविंग सब्सटेंस लाइक फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड रहता है ना, उसको मूवमेंट मूव करने के अंदर हेल्प करेगा। म्यूकस और स्मॉल सॉलिड पार्टिकल अलोंग दी सरफेस। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, तो ये हमारा ट्रेकिया है, समझो क्या है सर, ये ट्रेकिया के अंदर यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या है सर, सीलिया है। ठीक है, क्या है, सीलिया है। जो ट्रेकिया मतलब जो एयर पाइप होता है, ठीक है, एयरवे होता है, तो एयरवे में क्या प्रेजेंट रहता है सर, म्यूकस प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर सीक्रेशन भी होता है। तो वहाँ पर जो भी म्यूकस है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी म्यूकस है, और यहाँ पर
जो भी एक्स्ट्रा छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है ना उसको मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है सर, मूवमेंट हो रहा है। जो फ्लूइड हो रहा है ना वो मूवमेंट हो रहा है, मतलब वो हमारे माउथ के अंदर आता है। जब भी हम लोग कफ करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे ट्रेकिया से, हमारे एयरवे से, हमारे ईसोफेगस से क्या आ रहा है सर, वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। छोटे छोटे क्या बोलते हैं, म्यूकस वहाँ पर मूव हो रहा है, सीक्रेशंस फ्लूइड वहाँ पर मूव हो रहा है। कौन कर रहे हैं सर मूव, उनको बोले तो कौन कर रहा है सर, वहाँ पर सीलिया वहाँ पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जी हाँ, सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं। और क्या करते हैं, क्लियर म्यूकस। जी हाँ, जो भी म्यूकस एक्स्ट्रा है ना उसको बाहर फेंकने के अंदर ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फ्लैजेला। क्या है सर, फ्लैजेला देखेंगे। फ्लैजेला कैसा रहता है सर, लॉन्ग रहता है। कैसा रहता है सर, लॉन्ग रहता है। वेप लाइक स्ट्रक्चर कैसा रहता है सर, वेप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। फॉर्मिंग द टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जी हाँ, जो भी स्पर्मेटोजोआ है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर टेल आ रहा है सर, यहाँ पर क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा फ्लैजेला है। तो ये क्या है सर, हमारा फ्लैजेला है। आई थिंक आप लोगों को फ्लैजेला कैसा रहता है, कहाँ पर रहता है, समझ आ गया होगा। जो स्पर्म का टेल है ना वही है फ्लैजेला। ये भी क्या है सर, सेल एक्सटेंशन है। किस में हेल्प करेगा सर, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल इटसेल्फ। जी हाँ, मतलब जो सेल है ना वो अपने आप मूवमेंट करने के अंदर ये हेल्प करेगा। ठीक है, स्पर्म अपने आप ही मूवमेंट करता है ना, हाँ सर, अपने आप ही मूवमेंट करता है। आई थिंक आप लोगों को फ्लैजेला के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सूडोपोडिया। क्या है सर ये, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया होता क्या है, ये टेम्पोररी है सर। क्या है सर, ये टेम्पोररी है, मालूम, ये आप लोग दिमाग में रख लियो, ये क्या है, टेम्पोररी। फुट लाइक एक्सटेंशन कैसा है सर, ये फुट लाइक एक्सटेंशन ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पर आ रहा है सर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो कब बनता है तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो पहला ये सेल कैसा था, ऐसा ही था, यहाँ पर कवर था, ये ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा ये राउंड नहीं था पहले, तो ऐसा ही था। तो क्या आ गया, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन ने ना ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो एक्सटेंशन आ गए ना, हाँ सर, यही है हमारा सूडोपोडिया। टेम्पोररी के लिए वो आते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे सेल के अंदर एंटर करता है ना तो उस समय ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज्ड बाय सम सेल्स। जी हाँ, थोड़े सेल्स ये यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट के लिए, और टू एंगल्फ पार्टिकल्स। जी हाँ, या फिर ये एंगल्फ पार्टिकल, मतलब जो भी पार्टिकल है, जो भी बैक्टीरिया है ना उसको खाने के लिए, एंगल्फ करने के लिए ये ऐसा सूडोपोडिया बनाते हैं थ्रू दी फैगोसाइटोसिस। जी हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, जब एंटर हो गया ना तो ये क्या ऐसा क्लोज कर देगा इसको, क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अब बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के अंदर फंस गया बोले तो यहाँ पर क्या होगा सर, अब फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस मतलब हमारा सेल क्या करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, उस बैक्टीरिया को मार देगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जी हाँ, ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है, कौन तो यहाँ पर कौन सा एक्सटेंशन हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है सूडोपोडिया। ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, फुट लाइक एक्सटेंशन है। कहाँ पर होता है सर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। कब होता है सर, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने लगता है बॉडी के अंदर, मतलब सेल बॉडी के अंदर, और जब हमारा सेल मूवमेंट करता है ना उस समय भी होने के चांसेस है। आई थिंक आप लोगों को सूडोपोडिया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सॉन के बारे में और डेंड्रॉइड्स के बारे में। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइड्स। तो एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स क्या है, लॉन्ग एक्सटेंशन। क्या है सर, ये लॉन्ग एक्सटेंशन फाउंड इन दी न्यूरॉन्स। जी हाँ, कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, न्यूरॉन्स। तो आपने बहुत ही बार न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ किया होगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना तो वो क्या है सर, डेंड्राइट्स है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को जो भी दिख रहा है ना
ठीक है। तो ये क्या है सर, एक्सॉन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है सर, ये एक्सॉन है। ये भी क्या है सर, सेल से बाहर ही आ गए हैं, तो ये भी क्या हो गए, सेल एक्सटेंशन हो गए। ठीक है, तो इस जो भी स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूरॉन। ये क्या है सर, ये न्यूरॉन है। ठीक है, दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन नर्वस सिस्टम। जी हाँ, ये नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन ये क्या करते हैं सर, एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने कुछ देखा, आप सुन रहे हैं, तो वो सिग्नल कौन सेंड कर रहा है, न्यूरॉन सेंड कर रहा है सर। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर कौन कर रहा है, एक्सॉन है, यहाँ पर डेंड्राइट्स है, यही कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर, मैसेज को सेंड कर रहे हैं, सिग्नल को क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ से लेकर हमारे पैर तक, हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन से लेकर हमारे सर तक, ठीक है, ब्रेन तक क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर हमारे ब्रेन से लेकर हमारे बॉडी तक क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।